है जबलपुर के अपने होटल से, मेखला रिसोर्ट। बढ़िया गुड स्टे है, थोड़ा हायर साइड पे है, बोले तो 2000 का रूम और 2 लोगों के लिए। और उन्होंने हमारे साथ एक और बच्चा था, तो 3 लोगों के उन्होंने, तीसरे के उन्होंने 500 रुपये अलग एक्स्ट्रा बेड लिए, तो 3 लोगों के 2200 और फाइनली 2200 आर के गुड प्राइस किया। 4.5 हुए, 4.5 में यहाँ से निकलती है। टारगेट है, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। फेंक जहाँ तक भागा जाए तो चला है, जहाँ तक गाड़ी जाए। या थोड़ा पहले ही पौ फटी और सनराइज हुआ, और सनराइज के बाद कितना ही खूबसूरत नज़ारा था, आप लोग खुद देखिए। सुबह हम ना देख पाए, हम पहले ही है ना। और क्या तक लगे हम जब 4:26 पे निकले ना होटल से, तो उसके बाद ये देख पा रहे हैं 3 को ज़्यादा। अन्यथा तो आधे घंटे पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था। और तो अभी पट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा टर्न है। इतने गाड़ी चलेगी बेस्ट टाइम। शायद कभी अन्य कूदे या अन्य कूदे।
आज के दिन की पहली चाय यहाँ पी। हमने चाय के लिए और कुछ नाश्ते के लिए रोका था, तो नाश्ता कुछ सही नहीं लगा। हमने सिर्फ चाय पी और चाय भी काफ़ी मीठी। तो ये जैसे ही आपको ये टोल क्रॉस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप रोक सकते हैं। और काफ़ी बस वालों ने भी रुका था। हमने चाय पी, तरोताज़ा हुए और निकल पड़े वहाँ से। और ये हम नागपुर के चारों ओर से जो बाईपास बना है, तो हम इसमें कापसी बाईपास बोलते हैं, राइट। तो इससे हम निकल रहे हैं और आगे NH-44 पे मिल जाएंगे। काफ़ी लंबा है ये और वाकई में बाईपास है। आप जो नागपुर के अंदर की जो भीड़ भाड़ है वो टोटली स्किप कर जाते हो। और हमें आगे चल के भीड़ मिली है, आप देखते हैं। भाई जो भी कहो, पर मजा बहुत आता है इतनी बढ़िया मक्खन जैसी सड़कों पे ड्राइव करना। नितिन गडकरी जी ने तो कमाल कर दिया है। और क्रूज कंट्रोल भी मैंने यूज करा था, पर क्रूज में एक समस्या ये रहती है कि पता नहीं कब कौन कहाँ सामने से घुसा है रोड पे, इसलिए मैं क्रूज थोड़ी दूर पे यूज किया और ज़्यादातर मैं वैसे ही ड्राइव करते हैं। पर भैया ये ड्राइव तो करनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो निकालो और निकल पड़ो एक लंबी ड्राइव पे किसी भी नए नेशनल हाईवे पे। अच्छा, नागपुर से आदिलाबाद का जो स्ट्रेच है उसके बीच में तकरीबन 100-150 किलोमीटर आपको जो रोड है, ठीक है, वैसे डीप पॉट होल नहीं है, बट पॉट होल्स हैं। मरम्मत हुई है उनकी पॉट होल्स की, तो पैचेज हैं उसकी वजह से। तो चला तो फिर भी 100 पे सकते हो, बट अभी जब तो फील होती है यार। आदिलाबाद से या नागपुर से आदिलाबाद की जो रोड है तो अच्छी, बट रफली 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है। काफ़ी पॉटहोल है, काफ़ी ज़्यादा पॉटहोल है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ड्राइव स्लोली और एल्स योर कार पंजर ढील हो जाएंगे काट के। और ये बाइकर्स भरे पड़े हैं। 2 लेन तो एक लेन बाइकर कैपेबल रहते हैं और एक लेन आपको मिलती है ट्रक होते हैं। बट यू कैन इजीली मेक लाइक ऑन एवरेज 100 तो जरूर मिलेगी आपको। हम जबलपुर से निकले हैं। cover like 986 किलोमीटर। और यही वो पॉइंट था जब हमने डिसाइड किया कि शायद हम आज की आज बेंगलुरु सपोर्ट बहुत बढ़िया है, ना तो बैक में दर्द, ना तो बम्स में दर्द, और कहीं कोई इशू नहीं। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, चलो देखें कहाँ तक जा सकते हैं। तो पर हाँ, यहीं पे दिमाग में घुसा कि बेंगलोर जाया जा सकता है।
तो ये हैदराबाद पहुंचने के पहले NH44 पे मैं कहूँ कि आदिलाबाद से ही कंजेशन शुरू हो जाता है लोकल ट्रैफिक का। बोले तो स्लो स्पीड मूविंग व्हीकल्स आपको राइट साइड में ही सारे के सारे चलेंगे और बहुतेरे ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी और पता नहीं क्या क्या। दोनों तरफ सर्विस रोड है, बट सारी ट्रैफिक इवन ठेला गाड़ी की ट्रैफिक भी इसी रोड पे रहती है। नेहरू आउटर रिंग रोड जो है वो तकरीबन 160 किलोमीटर लंबा 8 लेन का रिंग रोड एक्सप्रेस है। इसको इंटरचेंज भी बोलते हैं। ये हैदराबाद के चारों ओर इस पे जो स्पीड है वो तो आप 180 भी जा सकते हो, बट 100 तक की ही स्पीड पे आपको जाना है और आप हेवी व्हीकल हो 80। एक और बढ़िया बात जो है वो ये है कि इस पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह नहीं अलाउड। ये जो है ना आपको NH44, NH65, NH161 और 3-4 NH हैं जिनको इसलिए कनेक्ट करता है बिना शहर में घुसे हुए। मतलब आप नागपुर से आ रहे हो तो आप सीधे हैदराबाद इंटर नहीं करना, आप निकल सकते हो पुणे, आप निकल सकते हो पुणे, आप निकल सकते हो मुंबई, आप निकल सकते हो बैंगलोर, विजयवाड़ा, काइंड ऑफ दैट। ये बना था चंद्रबाबू नायडू के आइडिया पे 2001 में उनका था। और ये सबको जो अर्बन इम्पोर्टेंट एरिया है ना, एयरपोर्ट है और बाकी सारे सबको कनेक्ट करता है। ये आप इसमें वे बहुत केयरफुल रहना। काफ़ी सारे इस पर स्पीड कैम लगे हुए हैं भैया, और आपको बिल्कुल भी 100 से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो तगड़ी फाइन लगेगी। इस पे टोटल 20 एग्जिट और या एंट्री कह लो है ना। तो जब हम आए पुणे से, जब हम एग्जिट 16 से निकल आए हैदराबाद क्रॉस करके आउटर रिंग रोड को, हमने हमारे जो तीसरे बंदे को वहीं पे उतार दिया। ये राज का भाई था और इसको हैदराबाद में टाटा ग्रुप के टाटा एविएशन में जॉब मिली थी। 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी। उसने कहा भैया मैं तो मैंने कहा उतर जा भी। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे हमें डिसाइड किया कि नहीं, अब तो निकल देना है, एकदम नहीं रुकना है, सीधे बैंगलोर पहुँचना है। ये 3:45 बजे की बात है। 3:45 बज गए थे यहाँ पे, तो थोड़ी हमने चाय वाय पी है उतारने के बाद और हम सीधे निकल पड़े।
तो दोस्तों हाई स्पीड एडवेंचरस है और तगड़ा मजा देता है। NH44 जैसी सुंदर सड़कें मिलें तो आपको अपनी गाड़ी को लेकर पायलट बन जाने का दिल करता है। पर आप ये भी देखें कि कंडीशन कैसी है सड़कों की, आप ये भी देखें कि लोग कैसे आ जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट NH44 पे हैदराबाद से लेके बेंगलोर तक का जो रास्ता है उस पे दोनों ओर बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत सारे गांव हैं और वो आते जाते रहते हैं। यहाँ पर ये वाइट कलर की जो SUV थी, ये इसके सामने का इसकी गलती नहीं थी, पर गलती सामने वाले की थी। वो सामने से कोई बाइक लेके आ गया, उसको जाने चक्कर में ये बंदा सीधे बैलेंस नहीं कर पाया और ये सीधी इसकी गाड़ी उछल के नीचे 10-12 फीट खेतों में गिरी। कहते बता दो जैसे सब मर गए, कोई नहीं बचा। हम रुक नहीं पाए, हमें और एक लंबा सफर तय करना था और हम देख भी नहीं सकते थे। वो देखने के बाद खून शायद हमसे चलती भी नहीं थी गाड़ी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, होश कभी ना खोएं जोश में। तो अब शाम गहराने लगी थी और हम चलते जा रहे थे और हमने डिसाइड तो कर लिया था बेंगलोर जाके ही रुकना है। तो हम ऑलमोस्ट बहुत क्लोज हो गए थे। हम कुरनूल को क्रॉस कर चुके थे और हम अनंतपुर पहुंचने वाले थे। तो देखते रहे आप। मेरा वोट हमेशा गडकरी जी को, सिर्फ एक सर्विस दो, सारे एक्सप्रेस वेज के चारों दोनों से। तो अनंतपुर में जो किया मोटर्स की फैक्ट्री है, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले हम रास्ते में डिनर के लिए रुके। हमने बढ़िया खाना खाया, खाना ठीक था, इट्स नॉट बैड। होटल का नाम बड़ा अट्रैक्टिव था, इतने में रोका, टिकटॉक होटल। तो खाना ठीक था, थोड़ा कॉस्टली था। और उसके बाद हम निकले, किया की जगमगाती फैक्ट्री देखते हुए हम आगे की ओर बढ़े। और रोड पे अभी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रही, अब सिर्फ बड़े ट्रक ट्रेलर्स की ही ट्रैफिक थी। ये हमने गाड़ी ठिका ही दी तो 11:15 बजे तकरीबन हम एयरपोर्ट टॉल बूथ के पास पहुंच गए। और इस बीच ये यूजुअली एवरी इवनिंग हमारी मीटिंग्स होती है और मेरी अमेरिकन कंपनी है तो हमारी मीटिंग्स यूजुअली रात को ही होती है। तो आप ये समझो ड्राइव करते करते मैं मीटिंग भी अटेंड कर रहा था। इट वॉज वेरी रिस्की, आई नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मतलब मैं केयरफुली ड्राइव कर रहा था। ये 19 घंटे ऑलमोस्ट लगातार हो चुके थे, 18 घंटे हो चुके थे यहाँ, राइट। ये 19 घंटे की ड्राइव थी, 19 घंटे की एक मैसिव ड्राइव थी। उसमें भी लास्ट के 1.5-2 घंटे आप ये समझो कि मैं कंटिन्यूअस मीटिंग में भी रहा, मतलब फ़ोन पे था। और जो मेरे साथ मेरा कलीग था वो उसने अपना फ़ोन खोल रखा था और बता रहा था। मोस्टली वो लोग जवाब दे रहे थे जहाँ कहीं भी हमारी
डिस्कशन पटरी से नीचे उतरती वहाँ मैं अपनी इनपुट्स देता था। पर ये हम पहुँच गए रियल मैसिव ड्राइव। थक भी चुके थे यार। इट्स रियली मैसिव ड्राइव। 1450 किलोमीटर समझते हो आप, 19 घंटे 1450 किलोमीटर, बाय गॉड। तो ये वीडियो हमने नगवारा पलिया तक का शूट किया है, जो मान्यता टेक पार्क के बगल में नया फ्लाईओवर बना है उस एरिया तक। उसके बाद SD कार्ड की मेमोरी फुल हो गई थी कैमरे में, और प्लस आगे मैंने टीन फैक्ट्री पे जो राज था उसको ड्रॉप कर दिया था। राज वहाँ से उसको इंदिरा नगर जाना था, तो ही गॉट ओला। और टीन फैक्ट्री से मुझे इब्लूर लेक तक आना था, महारात्री आउटर रिंग रोड पे, जहाँ पे आप लेफ्ट को सरजापुर, राइट को आप घूमते हो सिल्क रोड की ओर, तो उसी जंक्शन को इब्लूर जंक्शन कहते हैं। मेरा घर वहीं पे है, तो वहाँ पे आना था, वो भी शूट नहीं किया मैंने। तो दैट्स ऑल भाइयों। काफ़ी थकाऊ तो नहीं कर सकता, पर आखिर में हाँ, आके जब मैं गाड़ी पार्क करी बेसमेंट में, ऊपर गया, एक हॉट शावर लिया और उसके बाद सो गया, तो अगले ही दिन उठा। इट वॉज मैसिव ड्राइव वंस अगेन, मैं बोलूँगा काफ़ी मैसिव।